नमस्कार, मैं रविंदर परिवर्तन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम। या अगले पिछले वीडियो में हम लोग बहुत से क्वेश्चन जो कि पांच क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम लोग उसके आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन है ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर के एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं और बी और सी मिलकर के 20 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए 15 दिनों में कर सकते हैं। तो ए बी और सी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो कह रहा है कि ए और बी, ध्यान दीजिएगा, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। कै दिन में? 12 दिन में करते हैं। और बी और सी मिलकर उसी काम को 20 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में? 20 दिनों में। सी और ए मिलकर के उसी काम को 15 दिन में करते हैं, ठीक है। यहां पे आप दिन लिख देंगे, ठीक है, दिन। अब यहां से हमें ये मालूम पड़ रहा है कि ए और बी मिलकर के 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर के 20 दिनों में काम करते हैं, सी और ए मिलकर के 15 दिन काम करते हैं। लेकिन टोटल काम कितना है ये अभी हमें मालूम नहीं पड़ा, यानी कि टोटल काम सबसे पहले निकालेंगे। तो टोटल काम कितना होगा? टोटल काम आप लोगों को बताया गया है कि 12, 20 और 15 तीनों का एलसीएम ले लीजिए, यानी कि 12, 20 और 15 का एलसीएम लेंगे, या ये कह सकते हैं कि कोई ऐसी संख्या लीजिए जो आपका 12, 20 और 15 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 60 यूनिट। क्या लेते हैं? 60 यूनिट, यानी आपका ये जो 60 है 12, 20 और 15 का एलसीएम है, यानी कि ये आपका क्या मिल गया? टोटल वर्क मिल गया। क्या मिल गया? टोटल वर्क मिल गया। अब देखिए, जब ए और बी 12 दिनों में 60 काम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ए और बी मिलकर के 12 दिनों में 60 यूनिट का काम करते हैं, तो एक दिन में कितने यूनिट का काम करेंगे? एक दिन में 12 पचे 60, यानी कि 5 न्यूटन, 5 यूनिट का काम करेंगे। कितना? 5 यूनिट का काम करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जब बी और सी किसी काम को, यानी कि 60 यूनिट के काम को 20 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? आपका आएगा कितना? 20 तिहाई 60, यानी कि 3 यूनिट का काम करेंगे। ये आपका एक दिन का काम निकल रहा है। कितना? एक दिन का काम, ठीक है। यानी ये जो क्षमताएं निकल रही हैं, एक दिन की क्षमता, ठीक है। सी और ए मिलकर के 15 दिनों में 60 यूनिट का काम करते हैं, तो बताइए एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में कई यूनिट? 15 चौको 60, यानी कि 4 यूनिट का काम करेंगे, ठीक है। ये चीज हुआ। अब देखिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे तीनों को ऐड करिए। तो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। देखिए, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार है, यानी सबको ऐड करिए तो आएगा क्या? ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, सबको जोड़ दिए, ठीक है। और ये भी टोटल जोड़िए, 5 3 8 4 12, यानी कि यहाँ पे 12 जो मिल रहा है हम लोगों को। ध्यान से सुनिएगा, ए 2a प्लस बी 2b प्लस सी 2c, ठीक है। 12 यूनिट हमें यहां से 2 कॉमन कर लीजिए, तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यानी कि a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, यहां से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये दुगना है, यानी 2 को इधर लाइए, यानी 2 छके 12, यानी कि जो आपका निकलेगा ये 2 छके 12, यानी कि 6 यूनिट। ये a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर के एक दिन में काम करते हैं। तीनों मिलकर के एक दिन में काम करते हैं। a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के एक दिन में कितना?
6 यूनिट का काम करते हैं, हमें कितना टोटल काम कराना है? 60 यूनिट का काम कराना है। कितना? 60 यूनिट का काम कराना है। तो अब ध्यान दीजिएगा, जब A प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके, यहां से सुनिएगा, A प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके एक दिन में 6 यूनिट का काम करते हैं, तो तीनों मिल करके 60 यूनिट का काम कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो 60 बटे उनकी क्षमता कितनी है? 6, यानी कि 60 यूनिट का काम 6 क्षमता के अनुसार कई दिन में? 6 दहा में 60, यानी कि 10 दिन में ये टोटल काम कर देंगे। यानी कि 60 यूनिट का काम 6 क्षमता के अनुसार 10 दिन में क्या कर देंगे? पूरा कर देंगे। ठीक है, ये चीज है। यानी तीनों मिल करके 60 यूनिट का काम 6 के हिसाब से 10 दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है, ये सवाल था आपका। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा सा इसके आगे वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग रहेगा इससे। अब अगला क्वेश्चन सुनिएगा। अगला है एक कार्य को 18 दिनों में, ठीक है, ए जो है एक कार्य को 18 दिनों में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है। ठीक है, पूरा कर सकता है। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया, तो ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। तो ए 18 दिनों में और बी 15 दिनों में। ध्यान से सुनिएगा, ए जो है वो 18 दिनों में, ठीक है, और बी जो है वो कई दिनों में? 15 दिनों में। ठीक है, ए जो है 18 दिनों में, बी जो है 15 दिनों में कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, पहले टोटल काम निकालिए, कितना होगा? 90 यूनिट ले लेते हैं। ठीक है, आप सवाल लगाते लगाते प्रैक्टिस करते करते आप देखते देखते ही एलसीएम तुरंत निकाल लेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे 18 और 15 का एलसीएम 90। तो बताइए, जब ए किसी काम को, ध्यान से सुनिएगा, ए जो है किसी काम ना बोल करके यहाँ पे 90 यूनिट बोलिए, यानी कि टोटल वर्क जो है आपका 90 यूनिट आ गया। यानी कि ए जो है 18 दिन में 90 यूनिट का काम करता है, तो एक दिन में कई यूनिट का काम करेगा? 18 पचे 90, यानी कि 5 यूनिट का काम करेगा एक दिन में। यहाँ 15 दिन में 90 यूनिट, तो एक दिन में 15 छके 90, यानी यहाँ पे 6 यूनिट होगा। यानी ये आपका एक दिन का काम है। कितना? एक दिन का काम है। ठीक है, तो ए जो है एक दिन में 5 यूनिट, बी जो है एक दिन में 6 यूनिट का काम करता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके आगे प्रश्न में बोला था कि बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। अब सुनिए, ए और बी दो हैं, जिसमें बी ने 10 दिनों तक कार्य करके छोड़ दिया। यानी इससे हमें यह पता चल रहा है कि बी जो है 10 दिनों तक काम किया। एक ए और बी दोनों 10 दिनों तक काम किए होंगे। यानी कि जो बी है, ध्यान से सुनिएगा, बी जो है यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, बी 6 यूनिट के हिसाब से, एकदम बेसिक चीज, एकदम ध्यान दीजिएगा, जो बी नाम का व्यक्ति है वो 6 यूनिट के हिसाब से 10 दिनों तक काम कितना कर लेगा? ध्यान से सुनिएगा, जो बी है वो 6 यूनिट के हिसाब से, 6 यूनिट के हिसाब से कई दिन काम कर रहा है? 10 दिन काम कर रहा है। ठीक है, तो कितना हुआ यहाँ पे? यहाँ पे कितना आया? 10 छके 60, यानी कि 60 यूनिट का काम कर लेगा। ठीक है, यानी कि बी जो है 6 यूनिट के हिसाब से 10 दिन में 60 यूनिट का काम कर लेगा। तो बताइए टोटल काम कितना था? 90 यूनिट, जिसमें से बी ने कितना काम कर लिया? 60 यूनिट। तो घटा के शेष कार्य निकाल लीजिए। शेष कितना बचा आपका? 90 में से 60 घटाइए। 90 में से क्या घटाएंगे आप? 60 घटा लीजिए। तो आप 90 में से 60 घटाएंगे तो कितना? 30 यूनिट आएगा। शेष 30 यूनिट। अब बताइए कि वो पूछ रहा है कि ए अकेला, जब बी छोड़ दिया काम 10 दिनों बाद, तो ए ही अकेला कार्य करेगा। तो ए भाई साहब वो कितने दिनों में कर लेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। तो ए एक दिन में 5 यूनिट का काम,
तो हमें शेष कितना कराना है, 30 यूनिट का काम। यानी ए जो है वो 30 यूनिट का काम 5 यूनिट के हिसाब से कई दिन में, 6 दिन में पूरा कर लेगा। कई दिन में, 6 दिन में। ये आपका आंसर। यानी कि जो ए नाम का व्यक्ति है वो किसके 5 यूनिट के हिसाब से, कई यूनिट के हिसाब से, 5 यूनिट के हिसाब से 30 यूनिट के काम को 6 दिन में पूरा कर लेगा। कई दिन में, 6 दिन में। 5 6 के 30, 6 दिन में काम पूरा कर लेगा। तो ये ऐसे लगाएंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एकदम ऐसा ही क्वेश्चन लीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन लीजिए, एकदम समझते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए आपको तो छोड़ने वाले नहीं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। ए एक कार्य को 20 दिनों में, ठीक है, ए जो है एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। कई दिनों में, 12 दिनों में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद ए शेष कितने दिनों में पूरा करेगा। एकदम सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे शेष कार्य ए को करवा रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब ए 20 दिन में, बी 12 दिन में, ए जो है 20 दिन में और बी जो है वो कई दिन में, 12 दिन में। तो यहां पे आप लिख लीजिए दिन। ठीक है, दिन लिख लीजिए। टोटल काम निकाल लीजिए। टोटल काम निकालेंगे तो 20 और 12 का जो एलसीएम होगा वही टोटल काम होगा। यानी 20 और 12 का एलसीएम 60 यूनिट ले लेते हैं। ठीक है, यही आपका क्या है, पूरा काम है। ठीक है, क्या है, टोटल वर्क है। ठीक है, टोटल वर्क 60। तो एक एक दिन का इन लोगों का निकाल लेते हैं। क्या, एक एक दिन का, यानी एक दिन का काम निकाल लेते हैं। ए 60 यूनिट का काम 20 दिन में, तो एक दिन में कितना, 20 तिहाई 60, यानी 3 यूनिट करेगा। बी जो है 12 दिन में 60 यूनिट का काम करता है, तो एक दिन में 12 पचे 60, यानी 5 यूनिट का काम करेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्या, सुनिएगा। अब बोला वो है कि जो बी है वो 9 दिनों तक कार्य करता है। बी जो है 9 दिनों तक कार्य करता है, फिर उसके बाद वो छोड़ देता है। तो जब बी ने 9 दिन काम किया तो ए बी और बी दोनों 9 दिनों तक काम किए होंगे। ठीक है, तो सुनिएगा, ए और बी, तो यहां पे लिखेंगे बी जो आपका कर रहा है, तो बी का बात किया, तो बी जो है आपका 5 यूनिट के हिसाब से, ध्यान से सुनिएगा, 5 यूनिट के हिसाब से कई दिन काम करता है, 9 दिन काम करता है। ठीक है, 5 यूनिट के हिसाब से कई दिन काम करता है, 9 दिन काम करता है। यानी 5 और 9 कितना, 45, 5 9 45, यानी कि वो जो है 5 यूनिट के हिसाब से 9 दिन में 45 यूनिट का काम कर लेगा। ठीक है, यानी कि जो बी है वो एक दिन में 5 कुर्सियां बना रहा था। ध्यान से सुनिए, ए जो है, ये बी जो है एक दिन में 5 कुर्सियां बना रहा था, तो बताइए 9 दिन में कितना कुर्सियां बना लेगा, 5 9 45, यानी एक दिन में 5 है तो 9 दिन में 45 कुर्सियां बना लेगा। यानी कि यहाँ पे बी जो है 5 9 45, ये आप यहाँ से किसका मान निकालेंगे, देखिएगा 60 में से 45 घटा दीजिए, यानी कि आपका शेष काम निकल जाएगा। 60 में से 45 घटाइए, कितना आपका आएगा, 15 यूनिट। कितना, 15। 10 में से 5 जाएगा 5, 5 में से 4 जाएगा 1, यानी ये आपका कितना शेष कार्य है, कितना, 15 यूनिट। ये आपका शेष कार्य आया। यानी कि जो बी है 5 यूनिट के हिसाब से 9 दिन में 45 यूनिट का काम किया, 60 टोटल काम था, टोटल काम में से ये घटा लिया गया, हमें शेष काम मिल गया। अब शेष काम किससे करवाना है, आप लोग को प्रश्न में दिख ही रहा है कि भाई साहब वो ए जो है ये एक दिन में 3 यूनिट का काम करता है, तो 15 दिन में कितना, अरे 15 यूनिट का काम कितने दिनों में कर लेगा, ये चीज बताना है आपको। 15 यूनिट का काम कई दिनों में कर लेगा। तो अब सुनिए बात को कि ए जो है एक दिन में 3 यूनिट का काम, एक दिन में 3 यूनिट का काम, तो 15 यूनिट का काम कितने दिनों में पूरा कर लेगा, यहाँ पे निकाल लीजिए तुरंत। 15 यूनिट का काम कितने हिसाब से, 3 के क्षमता के अनुसार से, 3 5 15, यानी 5 डेज, कितना,
5 दिन, ये आपका आंसर है। यानी कि ए जो है एक दिन में 3 यूनिट का काम करता है, तो 15 यूनिट का काम जो है वो 5 दिन में कर देगा। कै दिन में? 5 दिन में कर देगा। ठीक है, आप एकदम गर्दा में रहेंगे, एक भी सवाल नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, अगर ऐसे सवालों को लगाते हैं तो एक भी नहीं छोड़ेंगे आप। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक तो और ले लेते हैं। अगला है आपका, ध्यान से सुनिएगा, P और Q। ठीक है, P और Q एक काम को क्रमशः 15 और 10 दिन में करते हैं, 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। ठीक है, Q काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़कर चला जाता है। ठीक है, P उसे कितने दिनों में पूरा करेगा, ये चीज आपसे पूछा है। यानी P 15 दिन में और Q 10 दिन में। तो आपका P आपका 15 दिन में और जो Q है वो कै दिन में? 10 दिन में। ध्यान से सुनिएगा, P जो है 15 दिन में, Q जो है 10 दिन में। टोटल काम 30 यूनिट। कितना? 30 यूनिट। टोटल वर्क 30 यूनिट आ गया। तो एक दिन का काम निकाल लीजिए, एक दिन का काम कितना होगा? देखिए, जब P नाम का व्यक्ति 15 दिन में 30 यूनिट का काम करता है, तो एक दिन में 15 दुना के 30, 2 यूनिट का काम करेगा। 10 तिहाई 30, 3 यूनिट का काम करेगा Q। यानी कि हमें यहाँ पे एक बात और बोला है कि जो आपका Q है वो तो काम शुरू करता ही है, लेकिन 5 दिन बाद छोड़ देता है। जब छोड़ देता है भाई साहब, कै दिन बाद? 5 दिन बाद। तो 5 दिन तो काम किया ही होगा। तो जो Q है वो 5, देखिए Q जो है 3 यूनिट के हिसाब से, 3 यूनिट के हिसाब से Q 3 यूनिट के हिसाब से कै दिन काम? 5 दिन काम। तो 5 करिए और कितना? 5 तिहाई 15, यानी कि 15 यूनिट का काम करेगा। 5 दिनों तक कै यूनिट का काम करेगा? 15 यूनिट का काम करेगा। अब टोटल हमारा यूनिट कितना? 30। तो 15 घटा लीजिए, टोटल काम हमारा 30 यूनिट। अब 15 यूनिट यहाँ पे आया तो घटा के निकालिए, मान कितना आएगा? 30 में से 15 यूनिट। यानी जो हमारा शेष काम है वो कितना आया? कितना? 15 यूनिट। अब 15 यूनिट किससे कराना है? P से कराना है, क्योंकि Q तो चला गया, Q तो चला गया 5 दिन बाद, तो अब हमें P से ही कराना होगा। तो P से ही कराने के लिए आप सुनिएगा, P जो है एक दिन में 2 यूनिट का काम करता है, तो 15 यूनिट का काम कितने दिनों में कर लेगा? तो P जो है 15 यूनिट का काम किस क्षमता के अनुसार? 2 क्षमता के अनुसार। काट लीजिए, 7.5 दिन में वो काम पूरा कर देगा। कितने दिन में? 7.5 दिन में। ठीक है, तो P जो है 7.5 दिन में वो काम क्या कर देगा? फिनिश कर देगा, समाप्त कर देगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। अगला देखते हैं। अगला है आपका, है ध्यान से सुनिएगा, कि A और B मिलकर के, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सबसे अलग क्वेश्चन, जब तक अब तक जो क्वेश्चन पढ़ते आए हैं उससे एकदम अलग क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्या करा कि A और B मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद B ने काम छोड़ दिया, परंतु 2 दिन बाद B ने काम छोड़ दिया। तो ये चीज आपको, यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे, जब वो 2 दिन काम छोड़ देता है तो जो काम करेगा वो 2 दिन और लग जाता है उसको, तो B अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, A और B मिलकर के एक दिन के काम को कै दिन में, एक काम को कै दिन में? 3 दिन में पूरा करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कितने दिन में? 3 दिन में। तो A और B, ध्यान से सुनिएगा, A और B मिलकर के कितने दिन में? 3 दिन में। कितने दिन में? 3 दिन में पूरा करते हैं। अब यहाँ पे हमें एक दिन का काम भी नहीं मालूम है, न टोटल वर्क मालूम है। ठीक है, अब सुनिएगा, तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि A प्लस B 3 दिन में तो कर ही रहा। अब मानेंगे क्या? सुनिए, एक दिन का काम इसका मान लीजिए कितना?
20 यूनिट। कितना हम मान रहे हैं? ये आप कहेंगे कि सर जी यहाँ 20 कैसे आ गया 20 यूनिट? हम कह रहे हैं ना कि ये आपको माना जा रहा है कि जो a प्लस बी है एक दिन में क्या 20 यूनिट का काम करता है। कितना? 20 यूनिट का काम करता है। तो अब तो आपको मालूम चल ही जाएगा। आप यहाँ पे a और b लिख सकते हैं। अभी a और b के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया, ठीक है, क्योंकि हमें a और b के बारे में अभी कुछ नहीं मालूम है। तो सुनिएगा, a और b 3 दिन तक काम करते हैं। अब हमने माना a और b मिल करके जो है a और b मिल करके एक दिन में 20 यूनिट का काम करते हैं। ये हम लोग माने, क्या किए हैं? माना गया है। माना गया 20 यूनिट। तो बताइए जब 20 यूनिट एक दिन में करते हैं तो 3 दिन में कितना करते होंगे? टोटल काम निकल जाएगा 20 तिहाई 60, यानी कि ये 60 यूनिट का हमारा टोटल काम हो गया। अब सुनिएगा, 60 यूनिट का टोटल काम हो गया, ठीक है। अब सुनिए, वो कह रहा क्वेश्चन में कि परंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, यानी कि ए और बी 2 दिनों तक काम किए होंगे। कितने दिनों तक? 2 दिनों तक। अब सुनिएगा, यहां से ध्यान दीजिएगा, ए और बी 20 यूनिट, ये तो माने हैं कि 20 यूनिट का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें दिया है कि 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, यानी 2 दिनों तक ये दोनों काम किए होंगे, ए और बी मिल करके। कितने दिनों तक? 2 दिन की। तो यहाँ पे आपका 2 20 दुना के 40, यानी कि 40 यूनिट काम किए होंगे, ठीक है। 40 यूनिट काम किए होंगे, यही ना, 20 दुना के 40 यूनिट। अब बताइएगा शेष यूनिट कितना बच रहा है? घटा लीजिए, 60 में से 40 जाएगा 20 यूनिट, यानी ये जो आपका आया ना, ये शेष आया। कितना? शेष 20 यूनिट, ये आपका शेष है। अब सुनिएगा बात को, वो कह रहा है, ये तो आपका कह दिया कि बी चला गया, यानी बी तो चला गया भाई साहब। अब हमें जो ए की बात, ए बचा हुआ है, तो ए को हमें कैसे? अब सुनिएगा, वो कह रहा है कि यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे, काम पूरा करने में 2 दिन और लगे, तो काम कौन करेगा? जब बी चला गया तो ए ही काम करेगा ना, यानी कि 2 दिनों तक और करेगा। वो बोल रहा है कि 2 दिन और लग जाता काम, तो 2 दिन और जो लग रहा है वो आपका क्या? वो आपका ए करने में, ए करेगा तो उसको समय लगेगा उतना, यानी कि जो बी है 2 दिनों तक करके छोड़ के चला गया। जब छोड़ के चला गया तो ए बचा, जब ए बच गया तो वही काम करेगा। जब ए ही काम करेगा तो कितने? 2 दिन और लग जाता है। तो सुनिएगा, 2 दिन और लगता है, यानी कि 20 यूनिट का काम है तो ए को कराना है। सुनिएगा, तो 2 दिन में 20 यूनिट का काम करेगा। सुनिएगा, ए जो है, ध्यान से देखिएगा, ए जो है 2 दिन में 20 यूनिट का काम, तो 1 दिन में कई यूनिट का काम? ध्यान से सुनिएगा, जो ए है वो 2 दिन में 20 यूनिट का काम करता है। 2 दिन में 20 यूनिट का काम करता है। तो बताइए 1 दिन में, यानी कि 20/2, 2 दहा में 20, यानी कि 10 यूनिट का काम करेगा। जो ए है 2 दिन में, वो बोल रहा है कि 2 दिन और अधिक काम लग जाता है करने में, यानी कि 2 दिन जो अधिक लग रहा है वो तो ए ही करेगा। तो ए जो है, जो 20 यूनिट का काम है शेष बचा हुआ है, वो ए जो है 20 यूनिट का काम 2 दिन में कितना? तो अब सुनिएगा, ए जो है 2 दिन में 20 यूनिट का काम करता है, तो 1 दिन का, तो ये 1 दिन का, यानी कि 1 दिन का ये 10 यूनिट निकल के आया, यानी कि जो आपका ए जो है 1 दिन में 10 यूनिट का काम करेगा। कितना? 10 यूनिट का काम करेगा। इतना समझ में आ गया होगा। तो ए जो है 1 दिन में 10 यूनिट का काम कर रहा है, और दोनों मिल करके 20 यूनिट का काम कर रहे हैं। देख ही रहे हैं आप, देखिए ध्यान से, ए और बी मिल करके 20 यूनिट का काम कर रहे हैं, और ए अकेला 10 यूनिट का काम कर दे रहा है। तो बी कितना करता होगा? आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि 10 यूनिट का काम, यानी यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर ये 10 यूनिट ए भी करेगा और बी भी क्या करेगा? 10 यूनिट काम करेगा। कितना? बी भी कितना करेगा? 10 यूनिट। कहां से निकला? ध्यान से सुनिए एक बार। अब ए जो है 20 यूनिट का काम, ठीक है, 20 यूनिट का काम 2 दिनों में और अधिक में करता है। वो लिखा है कि 2 दिनों में जो बचा काम है वो
करता है। कौन करेगा जो बचा है? अरे भाई साहब वो बी चला गया तो ए ही बचा ना, तो आपका ए जो है क्या करेगा, एक दिन का काम 20/2 10 यूनिट काम, यानी ए का जो है एक दिन में 10 यूनिट का काम निकल गया। अब जो सुनिएगा, ए और बी मिलकर के 20 यूनिट का काम करते हैं, तो ए का अकेला 10 यूनिट आ गया, तो बी कितना, बी भी 10 यूनिट का काम करेगा, क्योंकि 20 है तो 10 10 20, यानी कि ए भी 10 यूनिट का, बी भी 10 यूनिट का काम। अब लास्ट में पूछा है आपसे कि अकेला जो बी है वो कितने दिनों में कर लेगा, उस काम को अकेला कितने दिनों में कर लेगा। तो बताइए, जो आपका बी है वो 10 यूनिट का काम, 10, सुनिएगा, जो बी है एक दिन में 10 यूनिट का काम करता है, और टोटल काम कितना हमें मिला था, 60 यूनिट मिला था। ये नहीं भूलना है आपको कि जो बी है वो एक दिन में 10 यूनिट का काम कर रहा है, तो हमें टोटल काम कितना करवाना है, 60 यूनिट का काम करवाना है। तो बताइए, आप यहाँ पे लिखेंगे ना कि जो बी है वो 60 यूनिट का काम किस यूनिट के हिसाब से, 10 के, यानी इसको आप बोल सकते हैं कि जो 60 यूनिट का काम है क्षमता 10 के हिसाब से कई दिन में, 6 दिन में कर लेगा। कितने दिन में, 6 दिन में। ये आपका आंसर, यानी कि बी का जो काम, बी एक दिन में कितना, ये एक यूनिट 60 यूनिट का काम कितना, 6 दिन में कर लेगा। ठीक है, ये कहना था। यहाँ पे बी जो है वो 6 दिन में काम पूरा कर लेगा। कितना काम, 60 यूनिट का काम। ठीक है, कितने के हिसाब से, 10 के हिसाब से, यानी कि जो बी है वो 10 यूनिट का काम एक दिन में करता है, तो 60 यूनिट का काम कितना, 10 छके 60, 6 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, तो मित्रों बता रहा हूं कि आपको एकदम दिक्कत नहीं होने वाला है, आप एकदम 100% ऐसे सवालों को आप ऐसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको अगर ऐसा सवाल मिले तो आप धड़ल्ले से लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि पेपरों में आपका समय बहुत ही कीमती होता है। ठीक है, सेकंडों कीमती होता है। ठीक है, तो कुछ यहाँ तो हमें समझाने में इतना समय लगेगा। ठीक है, आप अगर लगाएंगे आप, तो आप ऐसे सेकंडों में मारेंगे। ठीक है, 2 सेकंड 4 सेकंड ऐसा लगेगा आपको। ठीक है, तो आप बस समझिए, समझ जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चनों को आप सेकंडों में लगाएंगे। ठीक है, तो मित्रों यही बात मैं कहना चाहता था कि पेपर में जो है क्वेश्चन तो आते ही हैं, लेकिन हमारा समय जो है बहुत ही कीमती होता है। ठीक है, समय बीतता चला जाता है, हम लोग क्वेश्चन को हैंडल ही नहीं कर पाते हैं, कर ही नहीं पाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। यानी कि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हम लोगों का उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो आप समझिए, फिर उसके बाद उसी आधारित क्वेश्चन आप टच कीजिए और हल कीजिए, देखिए कोई दिक्कत नहीं होगा, आप सेकंडों में लगा लेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद मित्रों, आज इतना ही।